रिक रॉस के साथ हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था सिद्धू मूसेवाले का गाना. Okay. But unfortunately Sidhu passed away. Sidhu came to Dubai. Okay. और वहां पे he wanted to record. We went to the studio, but he said I need to go. Rich Life. Rich Life by Guru Randhawa. by Guru Randhawa Okay. and Rick Ross. Rick Ross. And DJ Shadow of course. Okay. आपने कर लिया जी अप्रोच हनी सिंह को. हाँ. तो हनी सिंह को क्या पैसे दिए भाई? रिक रॉस ने 16 से 18 बार उस गाने को बार बार रीपोस्ट किया है. ठीक है. अपनी स्टोरी पे शेयर किया है. तीसरा गाना हम लोगों ने किया जेसन देरुलो के साथ, जो कि जिसका जलेबी पे भी बड़ा फेमस गाना था. गिव मी दीस टू वर्ड्स. और इनकी मुझे एक्सप्लेन बताओ ये कहाँ फिट होते हैं. बिल्कुल ठीक. तो इस गाने में उसने सोनिए अच्छा और वर्ड जानू इसने एज अ टैग लाइन यूज की है. अब हमारे यहाँ के भी आर्टिस्ट उसके साथ बीच में मिल जाएं. आई एम श्योर कहीं ना कहीं बात बननी चाहिए. पैसों का तो था मसला. हाँ ठीक है. ठीक है. तो पाकिस्तान से तो वैसे ही काटा लग गया. ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ नहीं. ठीक है. आपने कर लिया जी अप्रोच हनी सिंह को. हाँ. तो हनी सिंह को क्या पैसे दिए भाई? सो यार क्या 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 अरेंजमेंट करना पड़ा? he is gracious enough to accept anything at that point in time because हर चीज बड़े creatively हम लोग लेके चल रहे थे. And he was more involved in the subject कि यार एक collaboration होने वाली है और कल्चर जो है वो क्रॉस होने वाले हैं. हमारी ऑडियंस वहाँ की ऑडियंस हनी सिंह का आर्टिस्ट जागा हुआ था. कमर्शियल एस्पेक्ट मजा आएगा. आप वो गाना सुने YouTube पे जाके. So Lil Pump का बहुत छोटा पार्ट है उसमें. It's a proper honey song. अच्छा, you went in for a collaboration with Hollywood, Bollywood. Yes, so Lil Pump is an international artist. It's a Hollywood based artist. So हम लोगों ने Lil Pump का जिसका Gucci Gang बहुत famous गाना था. So we got him. The video is on a next level. And he's looking absolutely smart, fab. मतलब proper एक hip hop वाला scene है. Vibe है पूरी. आप वो गाना एक बार चेक करें. आपको मतलब एक होता है कहीं मुझसे आप अगर बहुत ज्यादा सीनियर है कहीं पे या मुझसे कोई सीनियर है और वो बड़ा एक लाउड और वाइब्रेंट है और मैं अगर नॉर्मल एक आर्टिस्ट तो कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो जाती है चीज, राइट? सो हम हमेशा कहते हैं हॉलीवुड के आर्टिस्ट बहुत बड़े हैं. I mean, numbers are good. Spotify numbers are good. And they audience is big. Audience is big. असल बात ये है. तो होता है आर्टिस्ट के हल्का कहीं आउटशाइन. सर उसमें अंदर Lil Pump is little. Is very little. And honey is being honey, larger than life. So how did Little Pump agree to be that little? So इनका ना concept. अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊंगा. So Lil Pump was in Dubai and he was going to no sorry he was coming to Dubai और उस टाइम हमने शूट करना था तो he was going towards from airport से उसने जाना था sorry घर से अपने एयरपोर्ट तक जाना था तो he recorded something and just sent it like that. Okay. Right? That's a voice note. ये मैं गाने वाला हूँ. ठीक है. I wish कि वो टाइम रिपीट होता जिस टाइम हम उस रूम में बैठे हुए थे तो we said कि ये कितने दिन लगे इसको बनाने में. Just I think hardly minute or two he just said it and he said ये करो. तो ब्रो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम इसको चेंज ही ना करिए as it is. इसका मास्टर मिक्स कर ले और इसको कर लें. बिल्कुल नहीं ब्रो, मुझे स्टूडियो में आना है उसके बाद मुझे सेशन करना है और इसको मास्टर मिक्स करना है, इसको लेयरिंग करनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो इतने परफेक्ट है. सो देयर इज अ रीजन. अगर उन आर्टिस्टिंग की आप बात करते हैं, सेम गोज फॉर रिक रॉस. मैंने अपना दूसरा गाना किया था रिक रॉस और गुरु रंधावा का. तो रिक रॉस ने एयरपोर्ट से वो ये सब इसी टाइम पे इनको टाइम मिलता है. ठीक है. उसने मेरे हाल से जहां वो उतरा है अपने होटल से वहां से लेके सिर्फ उसने अपने एंड ये सारे के सारे आर वर्किंग ऑन द आइडिया ऑन द कॉन्सेप्ट ऑन द कोलैबोरेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोलैबोरेशन. दे आर नॉट सेइंग कि इतना अपफ्रंट रखो, इतना ये करो, इतना ये करो. वो उनकी टीम होती है, वो ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी है. ठीक है, मतलब लेकिन दैट्स नॉट मतलब नहीं अगर हार्डकोर वो बिजनेस करना चाह रहे होते तो फिर अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा इशू बन जाता. आज तक हम लोग क्यों पहुंच नहीं पाते हैं? ऐसे ही है. बहुत सी कोलैबोरेशन अब तो ट्रेंड शुरू हो चुका है. कोलैबोरेशन हर जगह हो रही है. बिल्कुल हो रही है. ब्रांड पावर्स आ गई, सब कुछ आ गया. कई लोग रीच आउट कर रहे हैं, इन्वेस्टर आ गए, आरओआई नजर आ गई. बिल्कुल ठीक है. बट उस टाइम के ऊपर वो कांसेप्ट की बात थी. So the second one was with Rick and Guru Randhawa. So Rick Ross के साथ हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था सिद्धू मूसेवाले का गाना. Okay. But unfortunately Sidhu passed away. नहीं, like this was complete new हुआ आपका. नहीं, so वो complete इसलिए नहीं हुआ because Sidhu passed away. He wanted to record a song. So it was just उसी टाइम के. ये उसी टाइम की बात थी. So he did his song. Sidhu came to Dubai. Okay. और वहाँ पे he wanted to record. We went to the studio. But he said I need to go. मुझे कुछ काम है. I'll be back in 3-4 days. और उसके बाद let's do this. वो पेंडिंग में हो गया. पेंडिंग में हो करेंगे फिर. But unfortunately he passed away. And then when he passed away, we were like यार अब कैसे करें? थोड़ा लंबा हो गया गाना. Then we found Guru as the best matched voice. ठीक है. And Guru recorded a song. That song has been released. It's been 3 weeks.
आप वो गाना भी देखें। अच्छा, that song is out. Oh, it's out. बताइए ना, what's the name? The song name is Rich Life. Rich Life. Rich Life. By Guru Randhawa. By Guru Randhawa. Okay. And Rick Ross. Rick Ross. And DJ Shadow, of course. Okay. और हनी सिंह वाला कौन सा था? It's called Casanova. Casanova. Casanova with Lil Pump. Okay. तो वो रिक रॉस का जब गाना रिलीज हुआ, आप मैं स्टोरीज कुछ शेयर हुई नहीं ऑलरेडी, मैंने अपने उसमें इंस्टा पेज पे डाली हुई है। सो इट्स आई थिंक 14 to 16 टाइम्स। अच्छा, ये आर्टिस्ट थोड़ा सा इनका ये सीन होता है कि ये किसी और के लेवल पे जब गाना होता है तो दे डोंट मार्केट एंड प्रमोट द वे, ठीक है, उनका प्रोडक्ट ही नहीं, वो कहते हैं तुमने गाना बनवाया था, तुम करो इसको, ठीक है। रिक रॉस ने 16 से 18 बार उस गाने को बार बार रीपोस्ट की है, ठीक है, अपनी स्टोरी पे शेयर की है, ठीक है, क्योंकि उसको, अब मैं आपको बताता हूँ जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, उसने देखा कि यार मैं जब गाना अपने रिलीज करता हूँ तो उसमें एक सर्टेन ऑडियंस है, तो वो आती है यो ब्रो, लव्ड इट, विकेड, हेटेड, बिल्कुल ठीक, अब एक आ रहा है जबरदस्त, ओ भाई क्या कर दिया, वो कह रहा है आई डोंट नो दिस लैंग्वेज, लेकिन ऑडियंस डिफरेंट ऑडियंस है, हाँ ऐसे। और फिर हम देसी जब एक बार कमेंट्स करना शुरू करते हैं तो फिर हम चुप लेते हैं, निजाम को ठीक ठाक उठा देते हैं, चौकती गेम, ठीक है, देसियों ने चौकती गेम, बिल्कुल लाइक के ब्रो दिस इज नाइस, एंड देन ही यू नो खुशी के अंदर उसने कि यार मुझे ऑडियंस मिल रही है, और किसको नहीं चाहिए, बिल्कुल अपनी फैन फॉलोइंग कौन नहीं चाहता इंक्रीज, ऑब्वियसली यू वर्क फॉर दैट यार, आप उसके लिए काम करते हो, ऐसे एब्सोल्युटली। तो ही लव्ड इट, सो ही वाज कीप ऑन यू नो प्रमोटिंग द सॉन्ग, ही वाज डूइंग इट, देन गुरु डिड द सॉन्ग, एंड आई थिंक बाय फार दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ गुरु एंड रिक रॉस। अब जरूर सुनिएगा, यू विल लव इट, उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, जरूर उसमें कॉन्सेप्ट भी करूंगा उसको, प्लीज थैंक यू सो मच। सो इस तरह से ये सारी चीजें चली। तीसरा गाना हम लोगों ने किया जेसन देरुलो के साथ, जो कि जिसका जलेबी बेबी बड़ा फेमस गाना था। अच्छा, he's the artist. He's the artist. This is the third song which is not released yet. Okay. And it's with हरनूर, जिसका गाना वालियां है। ओके, ठीक है, मस्ट बी समथिंग गुड, आर्टिस्ट अच्छे हैं सर, वो आप गाना सुनेंगे, माइंड अच्छे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनके जितने भी इन लोगों ने गाने किए हैं, हरनूर के तो ऑब्वियसली सारे गाने बहुत अच्छे थे, बट जेसन का जलेबी बेबी वाज अ ट्रेडमार्क के यार, ये गाना बड़ा यू नो देसी उसमें सीन है, पाकिस्तान का हर शादी के लैंडमार्क था, सही बात, बट ये एंथम बन जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें जो अभी भी पाइपलाइन में, ये पाइपलाइन में, इट्स अबाउट टू रिलीज आई थिंक होपफुली इन नेक्स्ट 2 or 3 months। ओके। सो इसमें जेसन ने मुझसे अगेन बड़ा क्रिएटिवली इन्वॉल्व होकर पूछा कि यार टेल मी सम, सो उनके यहाँ बोलते हैं कि यार हिंदी या उर्दू क्या है तुम्हारी, हम कहते हैं उर्दू है, क्योंकि वो ज्यादातर हिंदी में, उसने जलेबी में भी किया था तो उसको ये पता था, मैं बोला हमारी उर्दू है, बोला अच्छा मुझे कुछ ऐसा कैची वर्ड बताओ। अब ये एक आर्टिस्ट का इन्वॉल्व होना प्रोजेक्ट में बड़ी बात है, ताकि ये गाना उस ऑडियंस को अच्छा लगे, यस दैट्स अ कनेक्शन, तो यही वो कनेक्शन गुरु ने किया था, लगदी लाहौर दिया, यू नो दैट्स हाउ कनेक्टेड। मैं कहता हूं जितना उसको गुरु रंधावा सारे प्रोजेक्ट में, नहीं ऑब्वियसली अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा काम किया पहले भी, बट पाकिस्तान की आवाम को जितना इस गाने ने कनेक्ट करवाया विद गुरु रंधावा, बिल्कुल ठीक बात, एग्रीड। सो ही सेड कि यार मुझे कुछ टीच मी समथिंग, तो मैंने कहा मैं इसको क्या सिखाऊं, तो मैंने कहा अच्छा गाने में कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं, उसने कहा नहीं मुझे बताओ कि डार्लिंग को क्या कहते हैं, या लव ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं, ऐसे। मैंने कहा मैं यदि की उर्दू दसा, तो मैं कहा एक काम को तुम बोलो सोनी है, बिल्कुल ठीक, ओके, और जैसे हम बेबी बुला सकते हैं, कोई वर्ड हम तुम्हारे यहाँ क्या होता है स्लैंग, मैं कहा जानू, जानू इधर आ, जानू, सो ही सेड ओके गिव मी दीस 2 वर्ड्स, और इनकी मुझे एक्सप्लेन बताओ ये कहाँ का फिट होता है, बिल्कुल ठीक। तो इस गाने में उसने सोनिए और वर्ड जानू इसने एज अ टैग लाइन यूज किया है। ओके तो उसने बड़ा मतलब समझा, और उसको सीखने के बाद उसने प्रैक्टिस की, और उसके बाद उसने मुझे बोला मैंने ये बनाया है, कैसा है, बोला बम में यार बहुत जबरदस्त बनाया है, क्रेजी है। हरनूर का पार्ट वाज कंप्लीट पंजाबी, और वो बीच में वर्स आता है, so that song is in the pipeline and will be releasing। फिर इसके अलावा 3 से 4 और गाने जिनके ऊपर it's on a contract basis, तो अभी तक उसमें बात नहीं कर सकते, बट वो वहाँ के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, और अल्लाह करे जी अब हमारे यहाँ के भी आर्टिस्ट उसके साथ बीच में मिल जाएं, आई एम श्योर कहीं ना कहीं बात बननी चाहिए। नहीं, आई विश आपके लिए, बिकॉज ये जिस हम प्लेटफॉर्म पे बैठे बात कर रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम आर्टिस्ट जब वो ये देखें कि कोई पाकिस्तानी एक एफर्ट कर रहा है एंड इज ट्राइंग टू कनेक्ट पूरे दुनिया से लोगों को,
और मकसद इज गुड म्यूजिक एट द एंड, अच्छा म्यूजिक ही मेन आपका मोटिव है, तो उसके लिए अगर एफर्ट हो रही है तो पाकिस्तान शुड कंट्रीब्यूट टू दैट। और उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ही है कि आर्टिस्ट को तो खुद वॉलंटरली कहना चाहिए कि यस मेक मी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है आप प्रॉब्ली, और वैसे भी देयर इज नॉट वन वे जिससे आर्टिस्ट पैसे कमाता है, मेनी वेज। आज गाना आपका अच्छा चल जाएगा तो यू प्रॉब्ली अगले 100 कॉन्सर्ट आपको उसी में मिल जाएंगे यार। अभी म्यूजिक में 100 तरीके हैं पैसे कमाने के, आपके शो। ओके मैं तो समझता हूँ, पता है ऑनेस्टली आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, फिर वो वाली बात है लोगों का एक अटैक आ जाता है सोशल मीडिया में। मैं कहता हूँ कि पैसे इज अ बाय प्रोडक्ट 100%। जो लोग नहीं समझते ना, आप घर से निकल रहे हैं इस नियत से मैंने पैसे कमाने हैं, आप घर से निकल रहे हैं इस नियत से कि मैंने कुछ मजेदार देना है, यू नो क्रिएटिव देना है, वंस यू पुट समथिंग गुड ऑन द मार्केट पैसा वो लेके आएगा नेचुरली। अब YouTube पे जब लोग भी उसको व्यू करेंगे पैसा आना है, आर्टिस्ट को कॉन्सर्ट मिलने है पैसा आना है, ब्रांड अप्रोच करेगा पैसा आना है, यू मेक मनी, गुड अच्छा काम करो जाके। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब अगर हम बात करें जनरली, सो नेक्स्ट 6 मंथ्स का, लेट्स से 1 ईयर का कोई टारगेट माइंड में रखा है? नहीं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है टारगेट को रखना, क्योंकि वो फिर क्या कहते हैं उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं और वो टूट जाती है। मेरे साथ तो ये है इस तरह का सीन कि मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेता हूँ, क्योंकि वो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम प्यार करने वाले लोग, हम कहते हैं यार बस ठीक है अब हम मिले हैं, हाउ डू वी कनेक्ट, हमारा कनेक्शन कैसे था। नॉर्मली अगर आप देखें हम रेगुलर अपनी जिंदगियों के अंदर इस तरह से कनेक्ट नहीं करते हैं, बट मुझे कुछ चाहिए ना हो और अगर मैं कहूं कि यार मुझे बड़ा मजा आया और आई एम रेडी टू टेक अ फ्लाइट लेट्स से एंड कम आई वांटेड टू मीट यू। ये लोगों को नहीं पता ना कि प्रोबेबली इनको लग रहा होगा कि शायद मैं चाहता हूं आप ये जरूर बताएं कि लोगों को पता चले कि हमारा कनेक्ट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये इस तरह से आपको इंसान का ना अंदाजा होता है कि यार अच्छा इस बंदे ने मेरे लिए अगर ये एफर्ट लिया है, जस्ट वांटेड टू हग मी। कितने लोग आज के ऐसे के टाइम पे किधर मिलते हैं, पर शायद तरबियत ऐसी है और हमारा नेटवर्क इस तरह का है, अचीव भी बहुत कुछ किया हुआ है, तो दिल करता है अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से बात करें। रेयर टैलेंट लाइक यू तो मतलब इज वेरी काइंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, but यार टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू होस्ट यू बिकॉज़ द थिंग्स वी आर गेटिंग टू नो, बहुत सारी चीजें देखें, टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनकी पर्सनली लोग इनसे कितना इंटरैक्ट करते हैं और वो क्लोजली उनके साथ इंटरैक्ट करने वाले लोग जो हैं पाकिस्तान में कितने होंगे है प्रॉबेबली अगर हमको लिस्ट बनाए तो शायद उंगलियों पे आप गिन सकें, इतने ही कोई होंगे मसे मुश्किल से, ठीक है। तो कहने का मकसद है मुझे लगता है इट्स गुड टू नो कि हाउ दे वर्क, इट्स गुड टू नो कि उनका क्या थॉट प्रोसेस है, और स्पेशली जो आपने बातें बताई हैं अबाउट हनी सिंह, बिकॉज मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी हनी सिंह हैज अ मैसिव फॉलोइंग, ही इज लव्ड हियर, नो डाउट। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोहेमिया, हम मेरा ख्याल है बोहेमिया को ज्यादा इसलिए भी ओन करते हैं बिकॉज हमें पता है पीछे से पाकिस्तानी ओरिजिन से है, एंड देयर इज दिस कंट्री फैक्टर दैट किक्स इन, एब्सोल्युटली, बट बैक इन माइंड तो है और उसके, लेकिन अगर आप क्वालिटी कंटेंट को देखें ऑल गिवन डाइवर्स म्यूजिक, इनमें कुछ भी इन कॉमन नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड इन लोग, हाँ ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इन लोगों ने एक नई जनरेशन खड़ी कर दी है। हाँ ये वो तला अंजो मैंने ना, ये जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, दे डूइंग एक्सीलेंट वर्क, और पाकिस्तान इज बिकमिंग अ, कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है ऑफ आर्टिस्ट। आई थिंक आसिम अजहर बहुत अच्छा। ये जो नई जनरेशन मुझे लगता है दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द डायनामिक्स ऑफ द म्यूजिक। ऑडियंस बदल गई है ना, ऑडियंस बदल गई है, एक्सेप्टेंस हो रही है उनकी,